कि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा इसको सीख लेंगे। वाई स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाई c। लाइट आई तो यहाँ से लाइट काफ़ी तेजी से आएगी, काफ़ी तेजी से आएगी, लेकिन जब ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो ग्लास के अंदर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का होता है। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर होगा। अभी हम ऑब्जेक्ट को दो टाइप का मानकर चलेंगे, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और दूसरी ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक की बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम की। तो कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे पास है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी कॉपी पेन से इसको लिख सकते हैं। जिसमें एक वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ये सबसे लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। 1 से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का नहीं होता है। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी चीज़ का होता है तो वो होता है वैक्यूम, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1। अच्छा, वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा डेंसर होती है एयर, और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा वो होएगा 1.0003। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होएगा क्योंकि एयर थोड़ी डेंसर होती है। जैसे जैसे हम लोग डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा और डेंसर मीडियम की अगर बात करें, डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो वो आता है आइस। आइस आप जानते हैं, आइस को आप इस्तेमाल करते होंगे गर्मियों में। तो आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा वो होता है 1.31, और आइस से थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर भी तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है सबका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप भी नोट करेंगे। बेंजीन, बेंजीन भी एक तरीके से ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। क्राउन ग्लास जिससे अमूमन लेंस बने होते हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। फ्लिंट ग्लास, इससे हम लोग प्रिज्म बनाते हैं, लेंस भी बना सकते हैं इससे, लेकिन प्रिज्म ज़्यादा बनेगा इससे बढ़िया। 1.65 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सफायर, सफायर को जिसको हम लोग पहनते हैं, नीलम इसको बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। और डायमंड, डायमंड आप जानते हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थे। अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन क्या होगी। देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। रेशियो ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर इस लाइन को हम बोल दें रेशियो ऑफ, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं रेशियो ऑफ, तो ये है रेशियो ऑफ, देखिए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। अभी जैसे मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हुआ, वाटर का निकालना हुआ, तो भाई वाटर का निकालना हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे लिखेंगे NH2। हम जानते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो म्यू से लिखते हैं या फिर n से लिखते हैं। NCERT ने ज़्यादातर जगहों पर n से लिखा है तो हम लोग n वाला ये वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहीं पर ये म्यू से भी लिखा जाता है। तो खैर हमने n लिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और मीडियम हमारे लिए वाटर हो गया। इस बार हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं, तो फिर वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग NH2 से लिखेंगे। दिस विल गेट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है C0। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग बोलते हैं C0। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम की जगह पर हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट, हाँ एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख सकते हैं। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमको पता होना चाहिए, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन जब वाटर निकाला गया तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट आया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छी खासी स्पीड वाटर में भी होती है इसकी। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4/3। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकल के आ गया 4/3।
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकल के आया, 4/3 निकल के आया। एक चीज में सीखने वाली है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा इसको सीख लेंगे। वाई स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाई c। देखिए जो c है, c का मतलब होता है यहाँ पर सेलेरिटी, सेलेरिटी, और सेलेरिटी का मतलब होता है वेरी फास्ट। सेलेरिटी का जो साइनोनिम्स है बेटा वो है वेरी फास्ट, बहुत तेज, क्विक जिसको बोलते हैं, क्विक, या फिर जिसको बोल दीजिए स्विफ्ट। अभी मारुति स्विफ्ट की याद आ गई और सेलेरियो की याद आ गई। ये तो सेलेरियो जो है सेलेरिटी से लिया गया है, और स्विफ्ट आप जानते हैं मारुति की 2 गाड़ियाँ आती हैं, सेलेरियो और स्विफ्ट। तो ये सब स्पीड ऑफ लाइट से लिया गया है, इसका मतलब होता है वेरी क्विक। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से लिखते हैं, सेलेरिटी की वजह से c से लिखते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत फास्ट होती है, सब हम लोग जान रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी मीडियम का निकालना होता है तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम करते हैं अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम जान पाए कि जैसे स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर चाहिए था, तो हमने फिर इस तरीके से लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अभी ऐसे जैसे मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होएगा, बस ऊपर न्यूमरेटर में हम हमेशा की तरह स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखेंगे जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फिक्स होती है। अपन ये वाली वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो डायमंड में जो भी है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अभी जैसे मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन के लिए हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन के लिए हम लोग n और यहाँ पर बेंजीन लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। एक चीज थोड़ा सा फील करेंगे इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आया होगा, इसको इरेज कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए एक बार, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला फार्मूला, बेसिकली ये वाला फार्मूला, और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से क्यों लिखते हैं। उम्मीद है आप लिख चुके होंगे इसको, तो इसको इरेज कर रहे हो। देखिए इसको थोड़ा सा फील करते हैं कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ट्रांसपेरेंट मीडियम की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये बता क्या रहा है, ये बता ये रहा है कि जैसे मान लीजिए वाटर है, यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है, और इधर हमने मान लिया वैक्यूम था, वैक्यूम या एयर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानकर चलते हैं, और ये लगभग इतनी ही होती है। देखो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट किस रफ्तार से दौड़ रही थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही थी। अब इस इतनी वैल्यू को हम इतना बड़ा ना बोल करके एक छोटा सा सिंबल इसको c0 इस्तेमाल करते हैं। तो हम यूँ बोलेंगे भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना था, c0 था। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना था, c0 था। और जब ये वाटर में पहुंचा तो वाटर में फिर ये c0 रफ्तार नहीं होगी, c0 से कुछ कम होएगी। और c0 से कितना कम होएगी, c0 से बस इसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उतने टाइम्स कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम होएगी, वाटर में स्पीड लाइट की 1.33 टाइम्स कम होगी। अब एक चीज समझ में आई कि भाई वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइम्स के बराबर रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वाला फैक्टर है जो जिससे स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस करता है किसी भी मीडियम में, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अभी जैसे मान लीजिए हम डायमंड की बातचीत करें, तो डायमंड में जैसे स्पीड ऑफ लाइट ऐसे जा रही, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट c0 होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जब ये डायमंड से पास होगा तो डायमंड में इसकी रफ्तार इतनी नहीं होगी, डायमंड में इसकी रफ्तार काफी कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर वाले फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कम होती है। अभी यहाँ पर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं वैक्यूम से किसी भी डेंसर मीडियम में, जाहिर सी बात है किसी भी डेंसर मीडियम में जब स्पीड ऑफ लाइट कमी होगी, लाइट ट्रेवल करेगी तो उसकी रफ्तार कम होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पैदल अगर दौड़े तो पैदल दौड़े किसी रफ्तार से दौड़ेंगे, और आगे अगर मान लीजिए पानी मिल गया तो पानी मिल गया तो हमारी रफ्तार क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक वही चीज
लाइट के साथ भी होता है। लाइट जब वैक्यूम में दौड़ती है तब तेज तेज दौड़ती है, लेकिन जब इसको पानी आ जाता है रास्ते में तो 1.33 फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। इस तरीके से जब डायमंड में दौड़ती है तो 2.42 फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब जो लाइट की स्पीड है वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में किस फैक्टर से रिड्यूस होगी, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। अभी ये फर्स्ट वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है यहाँ पर, एक जैसे मान लीजिए हमने ये ग्लास लिया, ये ग्लास है, क्राउन ग्लास है, ये लेंस इसी क्राउन ग्लास से बना है। तो यहाँ से लाइट आई, तो यहाँ से लाइट काफ़ी तेजी से आई, काफ़ी तेजी से आई, लेकिन जब ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो ग्लास के अंदर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ग्लास के अंदर जितना भी ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसके बराबर कम होगी। जैसे हवे में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, लगभग C0 होगी। C0 रफ्तार से मार्कर को अगर हम मान लें कि स्पीड ऑफ लाइट है या लाइट है, तो लाइट बड़ी तेजी से आएगा, लेकिन जब ये ग्लास के अंदर जाएगा तो ग्लास के अंदर इसकी रफ्तार रिड्यूस होकर के बचेगी 1.52, C0/1.52, इतने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। तो भाई किसी भी डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी, लाइट चलेगी, तो उसकी रफ्तार कम होगी। किस फैक्टर से कम होगी उसी चीज को बताने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग पढ़ते हैं। एक चीज समझ में आया होगा इसमें। अच्छा, बाकी इसमें इसको रेज कर रहे हैं, एक चीज और इसमें समझ सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे उतरेंगे, ये जो मीडियम है वो डेंसर होता जा रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें घटती जा रही है। जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं C0 होती है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, C0/1.003003। आइस में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, C0/1.31। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, C0/1.33। बेंजीन में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, C0/1.5। क्राउन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, C0/1.52, और भी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। फ्लिंट ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट और भी कम हो जाएगी, C0/1.65। C0 की वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, वैल्यू रख के निकाल लेंगे। सफायर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, C0/1.77। अब ऐसे अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, C0/2.42 होगी। तो भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाला फैक्टर होता है जिस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में रिड्यूस करती है, डिक्रीज करती है। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब लाइट, मान लेते हैं इधर एयर है या वैक्यूम है, देखो एयर वैक्यूम इसलिए हम मान रहे हैं, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, लगभग इसको हम ऑलमोस्ट सेम होती है, दोनों में C0 काम का चलता है। तो एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट C0 है, और मान लेते हैं यहाँ पर वाटर है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, अभी तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगा भाई, कितने टाइम डिक्रीज कर जाएगा, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का कितना होता है 1.33 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये रिड्यूस हो गया तो रिड्यूस होने पर देखो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। फ्रीक्वेंसी लाइट की उतनी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। एयर में भी लाइट की उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी जितनी वाटर में होगी। तो मान लेते हैं जो लाइट है, लाइट की फ्रीक्वेंसी f है, तो वाटर में भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सेम होगी। देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है या लाइट बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो इसका वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर वेवलेंथ बड़ा होएगा, यहाँ पर वेवलेंथ आप जानते हो एक वेव की लेंथ को यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेव हो गया, और इसकी लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये वाली जो वेवलेंथ है ये डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी। डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगा, रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करता है, तो लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो स्पीड नो डाउट लाइट की कम होगी, स्पीड कम होने के साथ साथ वेवलेंथ भी क्या होगी, कम हो जाएगी।
फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगा, टाइम पीरियड दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा। बट वाटर में जाने पर स्पीड डिक्रीज हुई और वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज हुई, ये दो चीज डिक्रीज हुई थी। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फैक्टर है, वो वाला फैक्टर है जिससे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो स्पीड ऑफ लाइट उससे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी बताइएगा। थैंक यू।